आप देख रहे हैं अनस वॉइस। ये कहानी है रिया की, जो आज आंखों में आंसू लेकर हॉस्टल में दाखिल हुई। पहली बार अनजान लोगों के बीच रहने की सोचकर वो सहम गई और अपने माता पिता को बाय बोलकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। न जाने क्यों उसको ये कैंपस पुकार रहा था। उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। उसको लगा कि ये शायद उसका वहम है। पापा से बिछड़कर उसकी आंखों में आंसू ज़रूर थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उसको मजबूत बनना पड़ा। हॉस्टल, जो लगभग जंगल के बीच बसा हुआ था, उसके चारों ओर पेड़ पौधे और घना जंगल था। हॉस्टल के बाहर एक कैंटीन थी। कैंटीन में एक बड़ा सा कमरा था जो कि काफ़ी गंदा था और उसमें बहुत सारे कुत्ते रहते थे। रिया कुत्तों से काफ़ी डरती थी और कैंटीन के बाहर तो कुत्तों का झुंड देखकर वो घबरा गई। तभी पीछे से किसी औरत ने आवाज़ लगाई और रिया से कहा, बेटा, आपका कमरा हॉस्टल के दूसरे भवन में है। आप गलत भवन में आ चुकी हो। रिया का मन कहीं और था, जिस वजह से वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। तभी उस औरत ने रिया को हिलाया और वो एकदम से चौंक गई और कहने लगी, जी, कुछ कहा आपने? अब वो थोड़े गुस्से में बोलती है कि अपना सामान यहाँ रखकर हॉस्टल के दूसरे भवन में जाओ, तुम्हारा कमरा वहीं पर है। रिया अब दूसरे भवन में बताए हुए कमरे के पास पहुंची। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि यहाँ पर दो लड़कियाँ मौजूद हैं। उन दोनों ने पहले तो रिया का जमकर स्वागत किया, क्योंकि आज रिया का हॉस्टल में पहला दिन था। अब रिया भी उनके साथ घुल मिलकर बातें करने लगी। अब बारी थी अपने सीनियर के साथ कॉलेज के बारे में चर्चा करने की। रिया बताने लगी कि उसको कैसे कपड़े पहनना पसंद है, बाजार और मॉल घूमना कब जाना है और रात होने से पहले हॉस्टल में वापस भी आना है। अगर हॉस्टल का गेट बंद हो गया तो उनको बाहर ही सोना पड़ेगा। कॉलेज के क्लास के समय ये सब सुरक्षित रहती थी, लेकिन कॉलेज के शुरू के दिन तो सीनियर के डरावने साए से गुजरते हैं। वो नए नए स्टूडेंट के साथ रैगिंग करते हैं और उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रिया खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। इसी बीच हॉस्टल में एक दिन बात फैलने लगी कि हॉस्टल में किसी भूत या आत्मा का साया है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हॉस्टल में अजीब आवाज़ें आ रही थीं और रात में कमरों के बाहर किसी के रोने की आवाज़ें भी लग रही थीं। रिया ने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन हॉस्टल जिस जगह पर था, उसको देखकर तो कोई भी आदमी रात में डरने के बजाय दिन में भी डर जाए। लेकिन रिया को कभी किसी चीज़ का एहसास नहीं हुआ। अब उसको हॉस्टल में 6 महीने बीत चुके थे और उसकी पहली परीक्षा भी समाप्त हो चुकी थी। अब वो गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने घर जा रही थी, लेकिन पता नहीं किसी की शक्ति अब उसे वहाँ जाने से रोक रही थी और यहाँ से जाने का अब उसका मन भी नहीं हो रहा था। न जाने उसका इस जगह से कोई न कोई संबंध जुड़ा हो। उसको अब एहसास होने लगा था कि कोई उससे मदद मांग रहा है। अब ठंड का मौसम आ चुका था और अब कुछ अजीब सा होने लगा था। कभी किसी के रोने की आवाज़ें आती थीं तो कभी किसी की पायल के बजने की आवाज़ें उसके कानों में बजने लगीं। जब उसने ये बात अपनी सहेलियों को बताई तो वो कहने लगी कि शायद
तुम्हें कोई वहम है। रात में कुत्ते बिल्ली रोते हैं, उनकी आवाज़ तुम्हें किसी औरत की आवाज़ लगने लगी है। ये बात सुनकर रिया अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के लिए बस से निकल पड़ी। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब था। रात का समय था। रिया को आज नींद नहीं आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी आँखों को बार बार बंद कर रही थी। तभी कुछ वक्त के लिए उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो उसका पूरा बदन नीला पड़ चुका था और उसके शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो उठना चाह रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। वो आवाज़ लगाना चाह रही थी पर उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब उसने सामने देखा तो एक साया उसके सामने बैठा हुआ था और रिया को बड़े प्यार से देख रहा था। वो अब हौले हौले रिया के पास आ रहा था और अब उसने रिया के सर पर हाथ रख लिया, उसको सहलाने लगा। रिया बहुत ज़्यादा डर रही थी पर वो मजबूर थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस साये ने उसको अपने काबू में कर लिया हो। तभी अचानक रिया बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली वो उठकर बैठ गई। अब उसका शरीर भी सही से काम कर रहा था, लेकिन अब रिया बिल्कुल बदल चुकी थी। वो काफ़ी उदास रहने लगी थी और किसी से बात भी नहीं करती थी। अकेले बैठकर पता नहीं किसी से बातें करने लगी थी। ये सब देखकर उसके दोस्त कभी कभी डर जाया करते थे, लेकिन अब काफ़ी वक्त हो चुका था रिया को ऐसा बर्ताव करते हुए। यही देखकर अब उसके माँ बाप को बुलाया गया। रिया की ये हालत देखकर उसके घर वाले काफ़ी रोने लगे और रिया को अपने साथ ले गए। अब उसको पुजारियों को दिखाने लगे। उसके बाद पता चला कि हॉस्टल में एक जिन का साया रहा करता था जो कि रिया से मोहब्बत करने लगा था और अब वो हर वक्त रिया के साथ रहता है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।